थर्ड क्लास है जो कि दराज के बारे में है। इसमें हम आपको थोड़े से मैं बेसिक बता दूं कि मैं आपको आज क्या क्या बताऊंगा। दराज का इंट्रोडक्शन होगा थोड़ा सा, और इस पे हम किस तरह अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। सेकेंडली, हम एज ए वर्चुअल असिस्टेंट दराज पे किस तरह काम कर सकते हैं। तो हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। काफी पार्टिसिपेंट्स ने हमें ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया है, तो मैं और लेट नहीं करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं अपने इंस्टीट्यूट का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। बेसिकली हमारे इंस्टीट्यूट का नाम आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि ऑक्सो कॉमर्स है, और ये हमारा फ्री सक्सेस कैम्प की थर्ड क्लास है। मेरा नाम मोहम्मद तलहा है और मेरी ऑक्सो कॉमर्स में डेजिग्नेशन सीएमओ की है, मींस चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। ठीक है। और मैं अमेजोन एफबीए होलसेलर भी हूँ। उसके बाद मैं दराज का सेलर भी हूँ, और मैं दराज का ट्रेनर एंड कंसल्टेंट भी हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको ऑक्सो कॉमर्स के बारे में कि हमारा बेसिकली विजन क्या है और हम किस तरह आप लोगों को ई कॉमर्स फील्ड से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। हमारा जो बेसिक इंस्टीट्यूट है वो भावलपुर बेस्ड है। जो हम फिजिकल क्लासेस लेते हैं वो भावलपुर में है। बाकी हमने सिटीज के लिए ऑनलाइन क्लासेस रखी हुई हैं, और ये जो फ्री सक्सेस कैम्प है ये भी इसी चीज का एक हिस्सा है। और हमारा जो बेसिक एम है वो ये है कि हम जितनी भी हमारी यंग जनरेशन है उसको हम ई कॉमर्स से इंट्रोडक्शन करवाएं कि ई कॉमर्स के थ्रू आप लोग अपनी किस तरह इनकम जनरेट कर सकते हैं। बेशक वो स्टूडेंट है, बेशक वो हाउसवाइफ है, बेशक वो जॉबियंस हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वो अपनी एक साइड इनकम किस तरह जनरेट कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो ऑफिस है वो भावलपुर बेस्ड है। जो हमारी फिजिकल क्लासेस होती हैं वो हमारी भावलपुर में ही है, और हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो ऑल ओवर द पाकिस्तान वाया जूम होती हैं। उसमें हमारी जो कोर्सेज हैं वो आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक भी आप लोगों के पास ऑलरेडी आ चुका होगा। तो हम लोग 5 डिफरेंट कोर्सेज करवा रहे हैं, तो आप वेबसाइट विजिट करके वो देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये हमारे सीईओ साहब है, मियां तलहा। इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। बेसिकली ये एक ग्राफिक डिजाइनर है और अमेजोन एफबीए के होलसेलर हैं। तो यही हमारे इंस्टीट्यूट की सारा लुक आफ्टर कर रहे हैं, और यही हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हु इज अ वर्चुअल असिस्टेंट। क्योंकि जितने भी कोर्सेज हैं उनकी बेस यही होती है कि आपने वर्चुअल असिस्टेंट बनना है। वर्चुअल असिस्टेंट आप लोगों को सबको पता है कि क्या होता है, कि वो इंसान जो वर्चुअली बैठ के किसी भी काम को सर अंजाम दे उसे हम वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। वो अमेजोन का स्टोर भी रन कर सकता है, वो दराज का स्टोर भी रन कर सकता है, वो वेबसाइट भी बना सकता है, वो ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर सकता है, वो किंडल भी की बुक्स भी पब्लिश कर सकता है। तो जो भी इस तरह के काम होते हैं जो वर्चुअली किए जाएं, तो उसको हम वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारी ये दराज की कोर्स आउटलाइन आ गई, जो आज मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा सब चीजों के बारे में। इसमें हमारा सबसे पहले दराज इंट्रोडक्शन है, सेलर अकाउंट रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद प्रोडक्ट रिसर्च है, कंटेंट राइटिंग है, कीवर्ड रिसर्च है, लिस्टिंग प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लॉन्चिंग है, प्रोडक्ट रैंकिंग, रिव्यू बिल्डिंग एंड कस्टमर सपोर्ट। यानी आप कस्टमर को किस तरह क्वेश्चन एंड आंसर्स की क्यूरीज करेंगे। लेट स्टार्ट। इंट्रोडक्शन टू दराज। बेसिकली दराज जो है हमारे पाकिस्तान की एक अच्छी ई कॉमर्स वेबसाइट है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो पाकिस्तान में ऑलरेडी ऑपरेट कर रही हैं, जिसमें टीसीएस है, ओएलएक्स है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक मार्केट प्लेस है। तो इसमें हम लोगों के जो आज हमारा जो टॉपिक है दराज डॉट पीके पे है। और हम दराज डॉट पीके को क्यों इतना ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है। वाई दराज एंड हाउ टू सेल ऑन दराज। अच्छा, सेल ऑन दराज पे जब हम लोग आ जाएंगे तो इसमें हमारे 2 बिजनेस मॉडल्स हैं बेसिकली दराज पे सेल करने के। उसमें एक है एफबीडी फुलफिल बाय दराज, एफबीएस फुलफिल बाय सेलर। इसका मैं थोड़ा सा आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि क्या है। एफबीडी होता है कि आपने अपनी इन्वेंट्री दराज के वेयर हाउस में सबमिट करवा दी। अब जैसे ही आपका ऑर्डर जनरेट होगा या कोई भी बंदा आपका ऑर्डर करता है, तो दराज ही आपका ऑर्डर हैंडल करेगा। पिक पैक शिप वो सारा काम दराज के जिम्मे होगा। कस्टमर तक चीज पहुंचाना दराज की जिम्मेदारी है, उसमें आपको कोई हैजल नहीं होगा। आप अपने घर में आराम से बेशक सो भी रहे होंगे तो आपका ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा। एफबीएस क्या होता है, बेसिकली फुलफिल बाय सेलर। इसमें ये होता है कि आपने ही सारा काम करना होता है जो सेलर है। ठीक है। जैसे ही कोई ऑर्डर जनरेट होता है, सेलर ने उस ऑर्डर को पिक करना होता है, या तो उसके वेयर हाउस में होता है या उसने ड्रॉप शिपिंग के कहीं से भी पिक करना है। वो उसे उठाएगा, पैकिंग लेगा, उसको पैकिंग करेगा, उसकी प्रिंटिंग करेगा, उसके बाद उसको दराज हब पे लेके आएगा।
तो एफबीडी जो है ये हैजल फ्री होता है, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होती। एफबीएस में थोड़े इश्यूज आते हैं कि आपको मुस्तकिल अपने ऑर्डर लिस्ट देखनी होती है, डेली आपको चेक करना होता है, आपकी इन्वेंट्री का कोई इशू ना आ जाए, आपकी पैकिंग मटेरियल का कोई इशू ना आ जाए, आपको प्रिंटिंग में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, या आप दराज हद तक नहीं जा पा रहे किसी भी मजबूरी की वजह से, तो इस चीज को प्रेफरेंस इसलिए ज्यादा दी जाती है कि एफबीडी ही किया जाए। नेक्स्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि दराज में अकाउंट खोलने के लिए हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या होती हैं। सेलर अकाउंट जो होता है उसमें हमें सबसे पहले एक मोबाइल नंबर चाहिए होता है। वो आपका मोबाइल नंबर यूनिक होना चाहिए, ये ना हो कि आप अपना पर्सनल नंबर दे दें, कल को उस पर आपने अगर स्टोर फ्लिप करना है तो आपके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाए। ईमेल है, वो भी आप यूनिक ही देंगे, जो आप रेगुलर यूज कर रहे हैं वो ईमेल कभी भी ना दीजिएगा, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि जब आप अगर कल को स्टोर फ्लिप करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा इश्यूज आएंगे। बैंक अकाउंट है, ये भी आपने बैंक अकाउंट देना होता है, इसमें आईबैन नंबर जाता है आपका और एक चेकबुक की कॉपी जाती है। उसके बाद इसमें एक थोड़ी सी मैं एडिशन कर देता हूँ, आपका स्टोर नेम वो भी यूनिक होना चाहिए और एक अट्रैक्टिव होना चाहिए। उसमें आप इंटरनेट से डिफरेंट आइडियाज ले सकते हैं कि आपका स्टोर नेम क्या हो सकता है। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ दराज पे आ जाते हैं। अकाउंट क्रिएशन है, जैसे मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया अकाउंट क्रिएशन का। नेक्स्ट जो कंपोनेंट होता है वो होता है प्रोडक्ट हंटिंग। किसी भी मार्केट प्लेस पे आपने सेलिंग करनी है तो उसमें जो सबसे मुश्किल काम होता है वो प्रोडक्ट हंटिंग होता है। आया वो अमेजोन है, आया वो शॉपिफाई है, आया वो अली एक्सप्रेस है, आया वो अलीबाबा है, आया वो दराज है, कहीं पे भी आपने सेलिंग करनी है तो सबसे जो मुश्किल काम होता है वो प्रोडक्ट हंटिंग होता है। उसकी रीजन क्या होती है कि अगर आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट नहीं मिलती तो आपकी सेलिंग का कोई फायदा नहीं है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फिर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत मैटर करती है। सबसे बढ़ के आपको फिर कंपटीटर एनालिसिस भी करना पड़ता है, तो ये काफी मुश्किल पोर्शन है किसी भी स्टोर को स्टार्ट करने का। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट आता है वो होता है प्रोडक्ट लिस्टिंग। अब मैं सिंपल सी एक मिसाल देता हूँ, जैसे आप किसी शॉप पे शॉपिंग करने जाते हैं, फिजिकल शॉप है, आप मार्केट में जाते हैं, आप कहते हैं जी ये मैंने टी शर्ट लेनी है फर्ज करें, तो आप उससे कहेंगे जी मुझे टी शर्ट दिखाएं, उसका कलर आप चेक करेंगे, उसका मटेरियल चेक करेंगे। लेकिन जब एक ऑनलाइन शॉप है तो आप ये चीजें चेक नहीं कर सकते। फिर आपके पास क्या चीज आती है, उसकी पिक्चर्स आती हैं, ठीक है। अगर आपकी पिक्चर अट्रैक्टिव होंगी तो ही आपसे कस्टमर चीजें लेगा। उसके बाद लिस्टिंग में हमारा जो दूसरा कंपोनेंट है वो है हमारी प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शंस होंगी। उसमें हम अपनी प्रोडक्ट को सही से डिफाइन करेंगे कि इस टी शर्ट का ये साइज है, ये कॉलर है, ये मटेरियल यूज हुआ है, कॉटन है या जो भी मटेरियल यूज हुआ है वो आप मेंशन करेंगे। फिर लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन आ गई। ऑप्टिमाइजेशन से आप मतलब ले लें कि आपने एक उसको ऑप्टिमाइज रखना है, उसको विजिबल रखना है। जब तक आपकी पिक्चर्स अच्छी नहीं होंगी लिस्टिंग आपकी ऑप्टिमाइज नहीं होगी। कीवर्ड रिसर्च आपको पता हो, बहुत सारे लोग नए हैं जिन्हें नहीं भी पता होगा। कीवर्ड रिसर्च ये होती है कि अब एक बंदा एक प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, वो क्या लिख के सर्च कर रहा है। अब टी शर्ट एक वर्ड है, आप सर्च कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ लोग हुडी टी शर्ट भी सर्च कर रहे होते हैं। तो हमें वो कीवर्ड देखना होता है अपनी प्रोडक्ट के लिए जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा हो। जब तक हमारे कीवर्ड रिसर्च अच्छी नहीं होगी हमारी लिस्टिंग ऊपर नहीं आएगी। जैसे ही कोई बंदा टी शर्ट लिखता है तो हमारी लिस्टिंग आप आनी चाहिए। काइंडली अपना माइक और वीडियो सब स्टॉप कर दें प्लीज, क्योंकि फिर इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा इंटरप्ट होता है। उसके बाद रैंकिंग का आ जाता है। अब रैंकिंग क्या चीज है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं वो कभी भी पहले पेज पे शो नहीं होती, वो फिफ्थ सिक्स या सेवंथ पेज पे आ रही होगी। उसके लिए आपको बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं कि आपकी कीवर्ड रिसर्च अच्छी होगी, उसके बाद आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज हुई भी होगी, एसईओ हुआ होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जब जाके आपकी लिस्टिंग फर्स्ट पेज पे आना शुरू होगी। तो रैंकिंग भी, यानी आपकी जब आपने सेल जनरेट करना शुरू करनी है तो रैंकिंग आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ए टू जेड अकाउंट हैंडलिंग है, उसमें आपका क्या क्या आ जाता है कि ऑर्डर आ गया आपका, तो आपने ऑर्डर को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। उसमें ऑर्डर की आपने रेडी टू शिप किस टाइम करना है, आपने उसको पैकिंग किस टाइम करनी है, उसे दराज हब पे कितनी देर में देके आना है। अब दराज हब पे भी देने के टाइमिंग्स होती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स की 48 आवर होती हैं, कुछ की थोड़ी ज्यादा भी होती है, तो उस ड्यूरेशन के अंदर आपने दराज हब पे प्रोडक्ट पहुंचानी होती है। उससे अगर आप लेट करेंगे तो दराज हब आपकी चीज एक्सेप्ट नहीं करेगा और आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। फिर आपकी रिटर्न अगर खुदा ना खास्ता आ जाती है तो आपने उसको कैसे हैंडल करना है। ये सब कुछ ए टू जी अकाउंट हैंडलिंग में आता है। उसमें आपके फिर मैसेजेस आ जाते हैं कि कोई कस्टमर है वो आपकी लिस्टिंग पे आता है, वो कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, अब वो टी शर्ट के बारे में पूछ लेता है जिसका कॉलर साइज क्या है,
या इसका मटेरियल क्या है मुझे आपके डिस्क्रिप्शन में सही समझ नहीं आ रहा, तो आपने उसको फौरी रिप्लाई करना है। फिर उसके बाद आपकी रैंकिंग में जब आप आ जाते हैं, A to Z हैंडलिंग में आ जाते हैं, तो आपकी रिव्यू बिल्डिंग बहुत ज्यादा अहम होती है कि आप रिव्यू किस तरह बिल्ड करते हैं। तो ये A to Z अकाउंट हैंडलिंग है। ये एक छोटा सा ग्राफ बनाया हुआ है, इसमें दिखाया हुआ है कि किस तरह हमने दराज स्टोर को बेसिकली रन करना है। अब इसमें दो चीजें मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि आप अगर एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहे हैं तो आप कस्टमर के लिए दराज स्टोर रन करेंगे, और अगर आप सेल्फ बिजनेस कर रहे हैं तो वो आप अपनी इन्वेस्टमेंट से करेंगे। तो आपने एज ए वर्चुअल असिस्टेंट करना है तो उसमें तो आपकी कोई इन्वेस्टमेंट दरकार नहीं होती, वो तो जस्ट आप कोई कस्टमर ढूंढेंगे, कोई इन्वेस्टर ढूंढेंगे, उसको आप कहेंगे जी मैं आपका एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम करूंगा, आप इतनी इन्वेस्टमेंट करें, आपको मंथली इतना प्रॉफिट जनरेट करके दूंगा। तो उसमें फिर आपने सारा काम A to Z खुद करना होता है। और हम लोग उस चीज को भी प्रेफरेंस इस चीज को देते हैं कि अगर कोई बिजनेस भी कर रहा है तो उसको पहले बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो वर्चुअल असिस्टेंट हायर भी करता है, मैं जैसे इन्वेस्टर हूँ, मैं किसी को एज ए वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर लेता हूँ, लेकिन मुझे इन बातों का पता ही नहीं कि वो बंदा क्या काम कर रहा है या उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, तो मैं उससे कैसे फॉलो अप लूंगा। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो वो भी कोर्स कर ले, इंट्रोडक्शन ले ले, चीजों को समझ ले, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर एक बंदा 2 से 3 लाख या 5 लाख इन्वेस्ट करने जा रहा है, तो अगर वो 10 से 15 हजार लगा के उस बिजनेस मॉडल को सीख लेता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। नॉर्मल सी बात है, हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई भी अगर हम फर्ज करें बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले यही होता है कि भाई किसी ऐसे बिजनेसमैन के साथ आप अटैच हो जाएं चंद महीनों के लिए, जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा हो या जो कामयाब हो, ताकि आपको उसके बिजनेस के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट पता चल जाए। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि अगर कोई बिजनेस सेल्फ बिजनेस भी करना चाह रहा है तो वो कोर्स करे, उसमें एनरोल हो। हमारा पेड कोर्स है, अवेलेबल है वेबसाइट पे, आप वहां से जाके देख सकते हैं, उसकी आउटलाइन देख सकते हैं। इसमें अब हमारा आ जाता है सबसे पहले प्रोडक्ट रिसर्च है, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड में। प्रोडक्ट रिसर्च के बाद सोर्सिंग है। सोर्सिंग जो है वो सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है, हंटिंग के बाद सबसे ज्यादा मुश्किल काम सोर्सिंग है, और ये प्रोडक्ट हंटिंग का ही एक हिस्सा है। क्योंकि आपने एक प्रोडक्ट ढूंढ ली, आपको पता चल गया मंथली एक प्रोडक्ट के इतने यूनिट सेल हो रहे हैं, फर्स्ट करें 90 यूनिट या 100 यूनिट पर मंथ एक प्रोडक्ट के सेल हो रहे हैं। लेकिन जब आप सोर्सिंग के लिए जाते हैं तो वो आपको सोर्स इतने ज्यादा पैसों में हो रही है कि दराज कमीशन दे के, डिफरेंट किस्म के वैट दे के, और अपने आपकी जो फ्लायर चार्जेस हैं, प्रिंटिंग चार्जेस है, वो निकाल के आपको प्रॉफिट नहीं बच रहा, तो आपकी उस हंटिंग का कोई फायदा नहीं। तो सोर्सिंग भी इस चीज के, हंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। हंटिंग के लिए हम लोग ज्यादातर प्रेफरेंस ये देते हैं कि हम ये कहते हैं कि आप जिस भी सिटी में हैं वहां पे आप जाके मार्केट विजिट करें, आप देखेंगे वहां पे आपको क्या क्या चीजें होलसेल रेट पे अवेलेबल है। फिर आप आके उसको दराज पे रिसर्च करेंगे, दराज पे वो चीज कितने की सेल हो रही है। और बहुत सारे लोगों का जो मिसकॉन्सेप्शन होती है दराज पे नुकसान होने का, जो सबसे बड़ी जो वजह होती है वो ये होती है, एक मैसेज आया मुझे, वॉइस नहीं आ रही। सब लोग कंफर्म कर देंगे कि वॉइस क्लियर है या नहीं। मे बी ये अब्दुल बशीर खान साहब हैं, इन्होंने शायद ज्वाइन नहीं किया वॉइस को, तो बाकी लोग मुझे जरा कंफर्म कर दें। ओके, तो इसमें जो सोर्सिंग है उसमें हम बेसिक जो है उसको हम कहते हैं रिवर्स सोर्सिंग। रिवर्स सोर्सिंग क्या होती है कि आप पहले मार्केट विजिट करें, वहां पे प्रोडक्ट को देखें कि आपको वहां पे क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है। उसके बाद आप घर आए, दराज पे अपनी एक पूरी शीट क्रिएट करें, उस पे आप ट्रैकिंग मेथड से, या जो आजकल एक टूल चल रहा है अमेजोन की तरह दराज के लिए भी, जारबेस के नाम से, उससे आके रिसर्च करेंगे बाकी इसमें हमें प्रॉफिट है या नहीं है। अक्सर लोग इसी मिसकंसेप्शन में रह जाते हैं कि वो देखते हैं कि 100 रुपए की प्रोडक्ट सोर्स हो रही है या 150 की सोर्स हो रही है, और दराज पे 200 या 220 की सेल हो रही है। वो खुश हो जाते हैं कि देखिए हमें पर पीस 60 to 70 रुपीज जो है वो प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन जब उनकी प्रॉफिट शीट आती है या उनके बैलेंस शीट आती है तो वो उल्टा लॉस में जा रहे होते हैं, वो दराज को कमीशन अपनी जेब से दे रहे होते हैं। क्यों? कि वो दराज का कमीशन नहीं सही से कैलकुलेट करते, वो पैकिंग चार्जेस कैलकुलेट नहीं करते, वो जो हमने अपने वेयर हाउस से या अपनी शॉप से दराज हद तक दे के आनी है प्रोडक्ट, उसके जो चार्जेस हैं वो कैलकुलेट नहीं करते। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था दराज के बारे में। खास के जो हाउस वाइफ्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है दराज। उससे आप अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं।
इवनली मैंने खुद ऐसे लोग देखे हैं, मैं अपना स्टोर है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन मेरे पास अप टू 20 प्रोडक्ट्स हैं। मैं दराज अब तकरीबन मेरा डेली चक्कर लगता है क्योंकि ऑर्डर्स होते हैं, मुझे जाना होता है। वहां पे मैंने लिटरली ऐसे बच्चे देखे हैं जो स्कूल के यूनिफॉर्म में आ रहे होते हैं और वहां पे ऑर्डर डिलीवर कर रहे होते हैं। तो वो अपनी एक साइड इनकम जनरेट कर रहे हैं बेसिकली, वो घर वालों पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना कर रहे हैं। इसमें हाउसवाइफ्स भी कर सकती हैं। उसमें आपको सिर्फ ये है कि आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जो डेली या नेक्स्ट डे आपका ऑर्डर जाके दराज आप पे डिलीवर कर दे। सोर्सिंग करना वो तो चंद दिनों का काम होता है कि आप मार्केट विजिट किया, आपने वहां से प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल ढूंढ ली, उसके बाद आपने उसकी सोर्सिंग कर ली। अच्छा, इसमें ये है कि आप एक और चीज मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट बताना चाहूंगा कि लाजमी नहीं है कि आप इन्वेंट्री खरीदें। मोस्टली केसेस में लोग ये करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग करते हैं। मार्केट में गए, प्रोडक्ट की प्राइस देख ली, प्रोडक्ट्स की पिक्चर देख ली, उसके बाद आगे लिस्टिंग कर दी। जैसे ही ऑर्डर आया, मार्केट गए, वो चीज बाय की, दराज आप पे ड्रॉप कर दिया। उसमें भी आपके पैसे तो लगते हैं, क्योंकि जब आपको अमाउंट जो उस चीज की आनी है वो 14 टू 15 डेज बाद आनी है। जितने भी आपके ऑर्डर आ रहे हैं उसमें आपकी अमाउंट यूज हो रही है, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं होती कि आपने बहुत ज्यादा बल्क में इन्वेंट्री खरीदी हुई है। वो इनके लिए होता है बल्क इन्वेंट्री, हम उनको प्रेफर करते हैं जिनके पास इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो, 2 लाख 3 लाख 4 लाख। उनको हम लोग कहते हैं कि जी आप 1 से 2 प्रोडक्ट उठाएं बल्क में, उसके बाद उसकी मार्केटिंग करें, मार्केट ब्लीडिंग करें, मार्केटिंग बजट रखें, फिर आप उसको लॉन्च करें। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया सिनेरियो से ये। तो आई थिंक अब हमें क्वेश्चन एंड आंसर सेशन स्टार्ट करना चाहिए। तो जिस जिसका भी क्वेश्चन है वो हैंड रेज करेगा, तो मैं इंशाल्लाह उसको आंसर दे देता हूँ। प्लीज हैंड रेज कीजिएगा। जी फौजिया, आपका क्या क्वेश्चन है? सर मैंने पूछना था, अगर हम दराज पे अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो हमारी कम से कम इनकम जो है वो कितनी होनी चाहिए जो हम मतलब इन्वेस्ट कर सकें। फौजी डिपेंड कर रहा होता है प्रोडक्ट पे। हम लोग जो प्रेफर करते हैं, हम लोग कहते हैं आप प्रोडक्ट सोर्सिंग वो लें जो 300 से अबव हो। लोग तो 50 रुपीज की सोर्सिंग वाली प्रोडक्ट लेके भी स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन हम लोग उसको प्रेफरेंस देते हैं क्योंकि उसमें प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता। तो अगर आप एक नॉर्मल सा भी लगा लेंगे, आप स्टोर रन करना स्टार्ट करते हैं और आपके 2 से 3 ऑर्डर डेली आते हैं और 300 रुपए आपकी प्रोडक्ट सोर्सिंग प्राइस है, तो 900 आपको डेली चाहिए। अगर आप 10 डेज भी उसको मेंटेन करते हैं तो आपको 10,000 to 15,000 आपको मिनिमम चाहिए इसके लिए, सिंगल प्रोडक्ट के लिए भी। ओके सर। और कोई क्वेश्चन फौजी आपका? नो सर, मैंने लेट ज्वाइन किया तो अभी मुझे थोड़ी सी इसके बारे में ना नो हाउ इतनी ज्यादा नहीं है। नहीं नहीं, कोई ऐसा तो अभी मसला मैं नहीं। इसके लिए जी जी, आप जो है ना हमसे कनेक्ट रहें। हमारे इंस्टीट्यूट का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, सब कुछ है, आप उस पे कांटेक्ट कर सकती हैं। बाकी अगर आप एनरोल करना चाहती तो आप वेबसाइट विजिट कर लें, तो इंशाल्लाह आपको मुकम्मल गाइडलाइन मिलेगी। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई इसमें हेजिटेशन नहीं है कि आपने किस तरह स्टोर बिल्ड करना है, किस तरह उसकी रैंकिंग करनी है, किस तरह लिस्टिंग करनी है, तो आपको सारा कुछ उस कोर्स में बताया जाएगा इंशाल्लाह। सर फिलहाल तो मैं होलसेल का आपके उसी में से कर रही हूँ, तो लेकिन अभी मैं ये नहीं करूंगी, शायद एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हो जाए जी जी, इस ठीक है। वजह से। होलसेल का हाँ, कंप्लीट करने के बाद फिर मैं सोचूंगी इसके बारे में, चलो दराज ठीक के है, ठीक बारे में। है। ओके फौजिया, और किसी का अगर क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कर दें। उस्मान शेख पूछ रहे हैं कि लेक्चर रिकॉर्डिंग मिल सकती है। जी उस्मान शेख, कल या परसों इंशाल्लाह ये लेक्चर रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी और आपको लिंक भी इसका मैसेज आ जाएगा। इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन? अब्दुल बशीर साहब, जी सर पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने अभी लास्ट मंथ अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का कोर्स किया था। जी जी। अब मैंने ये पूछना था, अमेजोन और दराज में क्या डिफरेंट है ड्रॉप शिपिंग का, और मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टिंग का यहाँ पे क्या देखिए क्राइटेरिया है इतना दराज के? ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बेसिकली अमेजोन आप जो ड्रॉप शिपिंग करते हैं ना, तो वो आप किसी वेबसाइट से कर रहे होते हैं, लेकिन जो दराज ड्रॉप शिपिंग है वो आप मार्केट से कर रहे होते हैं, बेसिकली अपने फिजिकली कर रहे होते हैं।
दराज Amazon ड्रॉप शिपिंग पे थोड़े इश्यूज आते हैं कि ट्रैकिंग नंबर का कभी इशू आ जाता है, जैसे आपको पता ही होगा, आपने तो कोर्स किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं मिल रहा होता है या कुछ, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपने बेसिकली किसी वेबसाइट से प्रोडक्ट नहीं लेनी, आपने फिजिकली जाके प्रोडक्ट बाय करनी है, तो ये उससे काफी डिफरेंट है और ये इजी है। तो सर इसके अंदर हम मतलब कितना मार्जिन रखें हम अपना बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए? हम तो रिकमेंड करते हैं कि कम से कम भी 30% आपका मार्जिन हो, क्योंकि अगर आपको एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है या गिव अवेज देने पड़ते हैं या वीवीआरओस करवाने पड़ते हैं, तो आपके पास फिर भी 15 to 20% मार्जिन बच जाए। ये ना हो कि हम मतलब 15% पे कोई प्रोडक्ट कर रहे हैं, उसके बाद हमने जब उसका एडवर्टीजमेंट रन की तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन 0 हो गया। सर हम स्टार्टिंग में कितने पैसे लगा सकते हैं इसके ऊपर? अब डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस तरह बिजनेस मॉडल करना चाह रहे हैं। अगर आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं तो मैक्सिमम मेरे हिसाब से तो 20,000 एनफ है आपके लिए, क्योंकि आपने 15 दिन का अपना अकाउंट नहीं हम मेंटेन करना है। अपना जैसे आपको पता है अमेजोन पे भी जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं तो आपको पेमेंट 15 दिन बाद मिलती है, आपको 15 दिन अपना अकाउंट बिल्कुल। मेंटेन रखना होता है। नहीं सर, अगर हम अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहें दराज के ऊपर? उसमें ज्यादा एक्सपेंस है, क्योंकि फिर अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो वही सेम एज अमेजोन पीएल की तरह हो जाता है। आपको अपना ट्रेडमार्क भी लेना पड़ता है, आपको अपने ब्रांड रजिस्टर भी करवाना पड़ता है पाकिस्तान में, ठीक है। तो उसमें फिर आप चाइना से अगर सोर्सिंग करें तो आपको मिनिमम भी 4 से 5 लाख रुपए चाहिए। और ये भी आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि अमेजोन के अकाउंट की तरह दराज अकाउंट भी फ्लिपेबल है अगर आप पीएल कर रहे हैं इस पे। थैंक्स सर। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन? यस सर। सर जैसे अभी लास्ट लेक्चर में सर ने बताया था कि जिसने अमीर होना है रातों रात तो वो ड्रॉप शिपिंग कर ले, तो मतलब वो जी जी। अमेजोन के लिए ही था या मतलब दराज पे भी ऐसे ही होता है कि भी उस पे भी बंदा 24 घंटे अपना लैपटॉप ऑन रखेगा और काम करेगा? नहीं, दराज पे देखिए बेसिकली क्या है, दराज पे आपको जो दराज टाइमिंग देता है वो 48 आवर से अबव देता है अपना पार्सल ड्रॉप ऑफ करने की। तो उसमें अगर आप 12 घंटे सो भी लेते हैं ना तो कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट 12 घंटे में आप काम कर सकते हैं। Amazon ड्रॉप शिपिंग इज अ डिफरेंट थिंग, दराज ड्रॉप शिपिंग इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। नहीं तो मतलब दोनों की ड्रॉप शिपिंग में फर्क कॉस्ट का भी है, मतलब हमें जो है प्रॉफिट मिलेगा वो भी काफी फर्क होगा उनका भी? जी जी, बहुत डिफरेंस है। क्योंकि देखिए मैंने आपको अभी बशीर साहब को मैंने रिप्लाई किया था कि Amazon पे आप किसी और वेबसाइट से खरीद लें, आप फिजिकल नहीं बाय कर रहे चीजें, वो भी आप वर्चुअली ही कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब आप दराज पे कर रहे हैं तो आप खुद जाके बाय कर रहे हैं, तो उसमें आपको ट्रैकिंग का इशू नहीं आता। अक्सर ड्रॉप शिपिंग में जो इश्यूज आते हैं अमेजोन पे वो ट्रैकिंग नंबर के आ जाते हैं, जिस तरह लोग अमेजोन प्राइम टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं। सर बेसिकली मैं पूछना ये चाह रही थी कि भाई जैसे अब बताया गया था कि जिसने अमीर होना है ना मतलब जल्दी, तो वो ड्रॉप शिपिंग सीख ले, और तो मैं ये ये कह रही हूँ शॉर्टकट कि जो मैं है दराज ये अगर बड़े लोग स्टार्ट बताते हैं, लेकिन अमीर होना इतना आसान नहीं है। अगर होता तो आपको पता ही है फिर बाकी सारे नौजवान कितने वो हैं कि शॉर्टकट वेज ढूंढते हैं। यही तो मैं क्वेश्चन मेरा है कि भाई बस ये मैं इसमें आप अगर देखिए ना, सीखूं तो क्या अगर मतलब आप जैसे स्टूडेंट हैं या हाउस वाइफ हैं तो आप सही है अपने बात घर को करने सपोर्ट वाली? कर सकती हैं बहुत अच्छी तरह से। अगर आप अमेजोन ड्रॉप शिपिंग भी कर रही हैं तो उसमें आप अपनी एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकती हैं। तो इसके लिए हमारे पास 20 मिनिमम 20 होने चाहिए, 20 के? एग्जैक्टली इतने तो तकरीबन होने चाहिए आपके पास। सही। ओके फौजी, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूं। तलहा, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं मुझे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये मैंने पूछना था कि ड्राज के साथ एफिलिएट प्रोग्राम भी होता है? यार अभी दराज ने एफिलिएट प्रोग्राम स्टार्ट नहीं किया, अभी एक दो ऐप आई हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो अभी बहुत लो लेवल पे है, तो अभी तक दराज पे एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट नहीं हुई। ठीक हो गया सर। और कोई क्वेश्चन आपका? ऑल पार्टिसिपेंट, किसी का और कोई क्वेश्चन है, कोई चीज समझ नहीं आई या दराज के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए आप।
ये सर इस आलिया, कोर्स की फीस क्या होगी? आलिया ये आप वेबसाइट पे देख लें, इसमें मैं आपको वेबसाइट का लिंक भी शेयर करवाता हूँ अपनी टीम से कह के। तो इसकी हमने अभी स्टार्टिंग फीस 10,000 रखी है, 1.5 मंथ का कोर्स है। तो इसमें इंशाल्लाह हम आपको तकरीबन 6 से 8 लेक्चर देंगे, जिसमें हम लोग सारा कुछ बताएंगे कि आपने स्टोर लॉन्च किस तरह करना है। सर ये ऑनलाइन होंगी या फिजिकल क्लासेस ये होंगी? दोनों होंगी हमारी इंशाल्लाह। ईद के बाद से हमने बैच स्टार्ट करना, नया फिजिकल भी होगा और ऑनलाइन भी होगा इंशाल्लाह। सर लाहौर में भी अवेलेबल होगा? जी तला, सर लाहौर में भी ये आपका है कोई इंस्टीट्यूट? नहीं यार अभी लाहौर में नहीं है हमारा, बेसिकली हम भावलपुर बेस्ड है, तो हमारा भावलपुर में ऑफिस है। अगर आप लाहौर में करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन उसमें आ जाए, कोई ऐसा मसला नहीं, आपको फुल सपोर्ट मिलेगी हर तरह की। आपको कोई इंशाल्लाह हेजिटेशन नहीं होगी, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा कि एक फिजिकल में और एक ऑनलाइन में लोग थोड़ा हेजिटेट करते हैं ना, कि हमें शायद पूरा डिलीवर ना हो सके चीजों के बारे में। तो इंशाल्लाह अगर आप ऑनलाइन में भी इनरोल होते हैं तो आपको इंशाल्लाह पूरी नॉलेज ही शेयर होगी इंशाल्लाह। ठीक है सर, शुक्रिया। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कर दें। एनी क्वेश्चन प्लीज? सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि दराज में बिजनेस करने के लिए कोर्स करना जरूरी है कि हम ऐसे ही बगैर किसी कोर्स के थोड़ी बहुत सी अमेज़न की थोड़ी से नो देखिए हाउ है इसमें तो हम नहीं कर रिकमेंडेशन तो सकते, यही होती है कि कामयाब नहीं हो आप, पाएंगे? जी जी, आप देखिए इसमें ना डिफरेंट चीजें हैं। अब आपको मोस्टली कोर्सेज तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाते हैं, लेकिन जो की पॉइंट्स होते हैं ना वो इस तरह आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। जो वो आपको मेंटोर सपोर्ट है ना बेसिकली, जो आपको हर स्टेप पे मिलेगी, वो आपको यूट्यूब से कभी भी नहीं मिलेगी। जब आप सोर्सिंग करने जाते हैं या आप हंटिंग कर रहे होते हैं, कोई भी आपको हेजिटेशन होती है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कहीं पे आप स्टक हो जाते हैं, तो जब आप पेड कोर्स में होते हैं तो आपके पास मेंटोर अवेलेबल होता है, जो आपको उसी टाइम रिप्लाई कर देता है या आपकी हेल्प कर देता है। तो सिर्फ यही डिफरेंस होता है। कोर्सेज तो आपको पता है हर जगह अवेलेबल है, फ्री कोर्सेज बहुत जगह अवेलेबल है, लेकिन सिर्फ एक मकसद ये होता है कि एक मेंटोर सपोर्ट हो, जो ऑलरेडी एक बंदा स्टोर रन कर रहा है या एक इस फील्ड में है, उसकी नॉलेज में बड़ा डिफरेंस है। अब आप YouTube से अगर कोर्स कर भी लेती है, चीजें सीख भी लेती है, लेकिन आप अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप किससे कांटेक्ट करेंगे? तो सर इसलिए आप हमें सोर्सिंग में भी हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल क्यों नहीं करेंगे, अगर आप कोर्स करते हैं तो इंशाल्लाह हम लोग, देखिए सोर्सिंग में इस तरह है कि आप हमें बताएंगे जी ये प्रोडक्ट मैंने ढूंढी है, फिर हम आपको जगह बताएंगे कि आप यहाँ पे जाके सोर्सिंग कर सकते हैं। करना आपने खुद ही है, क्योंकि जब तक इंसान खुद काम नहीं करता ना तो वो सीखता नहीं है, वो दूसरों पे डिपेंडेंट ही रहता है। तो रिकमेंडेशन हमारी यही होती है, लेकिन हाँ हम आपको रास्ते दिखाएंगे कि आप सोर्सिंग के लिए ये कर सकते हैं, लिस्टिंग में आप इस तरह कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट हंटिंग में ये मेथड यूज करें। अगर आप एक मेथड पे स्टक हो जाते हैं तो हम आपको दूसरा मेथड बता देंगे कि आप इस तरह भी कर सकती हैं। तो सिर्फ एक ये मेंटोर सपोर्ट होती है बेसिकली पेड कोर्स में, जिससे आपको कोई भी इश्यू आता है तो आपको मेंटोर फौरी आपके रिप्लाई में होता है, आपके एक्सेस में होता है। सर आई एम फ्रॉम कराची, तो मैं तो कराची से हूँ, आप ही सोर्सिंग में कैसे हेल्प कर पाएंगे? मैं आपको लिटरली बताऊं, मैं खुद सोर्सिंग कराची से करता हूँ, मेरे पास तकरीबन 8 से 10 इंपोर्टर्स के कॉन्टेक्ट है, मैं वहीं से सामान मंगवाता हूँ। सर आपको शिपिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ जाती होगी? इतनी ज्यादा नहीं होती, मैक्सिमम 400-500। अगर मैं 100 आइटम मंगवा रहा हूँ तो इट्स डिवाइडेड ओनली पर पीस, मुझे 5 रुपीज पड़ जाते हैं एक्स्ट्रा। और मेरे कुछ क्लाइंट्स, कस्टमर्स आप कह लें, जो मेरे से होलसेल में सामान लेते हैं, वो कराची में भी बैठे हैं। अभी कल एक मेरा कंसाइनमेंट जो है कराची में पहुंचा है, वो दराज सेलर है, उन्होंने मुझसे सामान लिया था। ओके सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। कब? सर बात सुने जी तला, सर, अगर कोई लड़की है तो वो कैसे मार्केट में जाके विजिट करेगी और सारी चीजों को देखेगी?
यार देखो बात यह है, जब आपने काम करना होता है ना तो आपको घर से निकलना पड़ता है। लाजमी नहीं है कि लड़की खुद जाके करे, वो अपने किसी भाई को कह सकती हैं, या जिस तरह हम लोग हैं, ठीक है। अब मेरे पास इंपोर्टेड के कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं सेलर्स को जानता हूँ कि दराज की हम सोर्सिंग किस तरह कर सकते हैं। कराची में मेरे काफी कॉन्टैक्ट्स हैं, लाहौर में मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो हम लोग वहां से रिमोटली भी चीज मंगवा सकते हैं। उनको पेमेंट एडवांस सेंड करें तो आपके घर पे प्रोडक्ट पहुंचा देंगे, आपको मार्केट जाने की जरूरत ही नहीं है। सर ऐसे में हम क्वालिटी को कैसे मेंटेन करते होंगे जब तक कि हम खुद उससे अपने हाथ से टच करके ना देख लें? देखिए क्वालिटी मेंटेन हमें रखनी पड़ती है, क्योंकि देखिए इसमें सबसे पहले ना मैं एक रिकमेंड करता हूँ कि आपने कोई भी प्रोडक्ट अगर लेनी है ना, तो सबसे पहले कंपटीटर एनालिसिस कर लें। कंपटीटर एनालिसिस क्या होता है कि आपने वही सेम प्रोडक्ट किसी और सेलर की देखनी है, उसको खोलना है, उसके नेगेटिव रिव्यू देखने हैं आपने कि उसमें जो बायर है उसने नेगेटिव रिव्यू क्या दिए हुए हैं। अगर तो वो नेगेटिव रिव्यू इस तरह के हैं कि पार्सल मेरे पास जब आया था तो वो ब्रोकन है, या कोई चीज टूटी भी है, या कोई और इश्यू है, तो वो प्रोडक्ट आप कभी भी नहीं यूज करेंगे, क्योंकि उसमें आपको पता चल गया कि जो ट्रांजिट में हो रहा है वो टूट सकती है प्रोडक्ट, या इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है वो उसने उसमें सेल डाले वो खराब हो गई। बेशक वो कस्टमर की गलती हो, लेकिन दराज ये चीज नहीं देखता। मेरे साथ खुद हुआ था, एक मैंने प्रोडक्ट भेजी, उसमें कस्टमर ने सेल अलग डायरेक्शन में डाल दी, जो उस पर मेंशन थी उसमें नहीं डाले, वो प्रोडक्ट खराब हो गई, उसने मुझे रिटर्न कर दी। अब मैं दराज को ये समझाने बैठ जाता कि जिस सेल उसने गलत डाले थे, तो मैं तो गिर गया था काम से। तो ये चीजें भी देखनी पड़ती हैं। तो सर इसमें नेगेटिव रिव्यूज आ जाते होंगे आपके पास? नेगेटिव बिल्कुल ऐसी है, जब आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी सही नहीं होगी तो आपके नेगेटिव रिव्यू आएंगे। नेगेटिव रिव्यू आएंगे तो आपको स्टोर की रेटिंग गिर जाएगी, जब स्टोर की रेटिंग गिर जाएगी आपकी लिस्टिंग ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी, आपको ऑर्डर आना बंद हो जाएंगे। एग्जैक्टली सर, तो मैं यही पूछना चाह रही थी कि जब हम सोर्सिंग करेंगे और अगर हम किसी और सिटी से करते हैं तो फिर हम क्वालिटी को कैसे मेंटेन कर सकेंगे? हम तो नहीं देख सकेंगे देखिए फिजिकली सही है। था, इसमें पता है क्या होता है, हम प्रोडक्ट ही ऐसी लेते हैं जिसमें हमें पता हो कि इसमें हमारे, जैसे अब गिलास की कोई प्रोडक्ट ना लें, प्लास्टिक की जो टूटने वाली कोई प्रोडक्ट ना लें, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ना लें, ये हम चीजें रिकमेंड नहीं करते। बाकी जो इंपोर्टर होता है उससे अगर आप कांटेक्ट में हो तो आपको सैंपलिंग भी कर देता है कि भाई ये मैं सैंपल भेज रहा हूँ, आप प्रोडक्ट का एनालिसिस कर लें और उसके बाद आप बाई कीजिए। ओके सर, पूछना भी ये चाह रही थी कि सोर्सिंग में सर आप हमारी हेल्प कर सकेंगे? जी जी बिल्कुल, ऐसा कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह सोर्सिंग में आपकी पूरी हेल्प होगी। ओके सर, सैयद थैंक अली, यू। आप पूछ लीजिए क्वेश्चन। सैयद अब्दुल अली। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर मैं वीए का कोर्स करता हूँ तो क्या उसमें मेरा प्राइवेट लेबल और ड्रॉप शिपिंग और होलसेल सारा कवर हो जाता है? सर दराज में आपका ये सारा कुछ कवर करवाऊंगा मैं इंशाल्लाह आपको, कि अगर आप दराज पे अपना ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हैं, या अपना होलसेल करना चाह रहे हैं, या ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह मैं तीनों चीजें आपको दराज के पॉइंट ऑफ व्यू से, दराज पे आप किस तरह कर सकते हैं, सारा कवर करवाऊंगा। सर एक जी क्वेश्चन और है सर, एक्सक्यूज मी। उस्मान, आप पूछ लीजिए क्वेश्चन। मेरा ये क्वेश्चन था कि मैंने पूछना था कि जैसे अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट को हंट करने के लिए टूल वगैरह यूज किए जाते हैं, विनिंग प्रोडक्ट जो मतलब कि